गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे यानी अंजू के व्लॉग में। आज है संडे और मैंने आरुष को बोला था कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। एक्चुअली वो उसने आज से पहले इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है। जहाँ आज मैं उसको लेके जा रही हूँ, वो हमेशा घर पे ही रहता है तो बहुत कम टाइम मिलता है उसको वहाँ लेके जाने का। तो आज मैं उसको लेके जा रही हूँ उसकी मनपसंद जगह, और आई होप कि उसको पसंद आए। बट लेट्स सी कि वो क्या है, वो आपको भी आगे वीडियो में पता चलेगा। और उसको तो अभी आइडिया ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। वो परसों से इसी उसमें कंफ्यूज है कि मम्मा ने सरप्राइज़ बोला है, सरप्राइज़ बोला है, जाना कहाँ है। तो लेट्स सी, चलते हैं फिर और मिलते हैं आपसे भी आगे वीडियो में। स्टे ट्यून। सो गाइज, हम जा रहे हैं आरुष को सरप्राइज देने और ये अभी तक कंफ्यूज है कि सरप्राइज क्या है इसके लिए। तो लेट्स सी इसको कैसा लगता है, देखते हैं। हम पहुंच चुके थे मॉल, हम गए थे ओपुलेंट मॉल और यहाँ आरुष मुझे बोल रहा था मम्मा प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता दीजिए क्या सरप्राइज़ है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ये बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मम्मा प्लीज़ अब तो बता दीजिए, अब तो हम मॉल आ गए हैं, यहाँ पे क्या है। एक्चुअली इसको ज़्यादा शौक़ नहीं है शॉपिंग करने का, खाने का, पीने का। इसको सबसे ज़्यादा शौक़ है खेलने का। तो हम आ गए थे अंदर और हम जा रहे थे सीधे वहीं जहाँ इसको खेलना था। और इसको हमेशा टशन मारना होता है, ये देखो तो थंब दिखाया। एक्चुअली इसको सबसे ज़्यादा टशन में रहने का शौक़ है। और ये पीछे हमारे एक पति देव जो बिल्कुल चुप है, इनका बिल्कुल मन नहीं था आने का, बट मैं ज़बरदस्ती करके रहे, मैं घर पे रहेंगे क्या करें, क्योंकि संडे था। संडे के दिन कुछ ख़ास काम होता नहीं है इनके भी प्लांट पर। तो मैंने बोला आप भी चलो, हम लोग चलते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट आ गए थे मॉल में और हम ऊपर जा रहे थे। एक्चुअली यहाँ की जो लिफ्टें हैं वो बड़ी अप डाउन रहती हैं, तो नहीं मिलती हैं। ये देखिए आरुष कितनी मस्ती में सबसे आगे। इसको ये था कि पता नहीं मम्मा ने क्या प्लान किया है, सरप्राइजिंग था इसके लिए। मतलब इसको खेलने में जितना मज़ा आता है ना, इसको किसी भी चीज़ में इतना मज़ा नहीं आता है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों को खेलने का शौक़ होता है, आई नो वेरी वेल, बट इसको जितना शौक़ है खेलने का क्या पूछिए मत। चलो, इसको आप किसी भी टाइम इसको खिला सकते हैं। ये देखिए सबसे आगे लेडर पे भी ये सबसे आगे ही जा रहा है, सबसे आगे। और आज मैं इसके लिए इसकी पानी की बोतल और उसका छोटा मोटा चुटर खाने का सामान इसके बैग में रख के लेकर आई थी। ये स्पेशल मैंने ख़रीदा है इसके लिए, क्योंकि ये कहीं भी जाता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसके खाने की होती है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे आरुष के प्लेग्राउंड में जहाँ पे इसको खेलना था। और ये देखिए इसका रिएक्शन कैसा था। भाई गॉड, मम्मा ये भी है, मम्मा ये भी है, पूरा खेलूंगा, मम्मा ये भी है, मैं सब खेलूँगा, मैं सब खेलूँगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। देखिए इसके रिएक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसने सबसे पहले इसको जंपिंग जैक वाला खेलना था, तो उसने बोला कि मम्मा मुझे पहले वही खेलना है जो मैंने उस दिन उसमें देखा। चलो लेट्स सी, चलो। एक्चुअली मैं जिस पार्ट को देखकर यहाँ पे आई थी वो एक्चुअल में हमें नहीं मिला यहाँ पर, लेकिन फिर भी आरुष ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, वो वाला पार्ट नहीं है, तो मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे यही खिला दूँगी। यहाँ पे हमने लिया था टिकट आरुष की खेलने के लिए। आधे घंटा टिकट वाले भैया इतने नखरे कर रहे थे कि चेंज नहीं है, चेंज करो, चेंज लेके आओ, आधे घंटे आओ, चेंज लेके आओ। आरुष परेशान हो रहा था, बस कैसे भी इसको टिकट मिले और हम खेलने के लिए जाएं। रुक जा। और इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी एक ना कि यहाँ पे इस जंपिंग जैक में जाने के लिए ना सॉक्स मैंडेटरी थी, चेंज नहीं भी। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने मतलब ये देखा है एरिया में कि आपको सॉक्स पहननी ही पहननी। तो हमने पहले देखा यहाँ पे टिकट के लिए पैसे दिए, टिकट के लिए पैसे नहीं थे, तो आपके पापा थे साथ में। मैंने कहा आप मुझे चेंज दे दो, तो मुझे नहीं, पहले मुझे 500 रुपये दो तब मैं दूँगा। पैसे लेगा मुझसे पहले 250 रुपये तो दो, मैं दे दूँगी। मैंने बोला कि दे दूँगी मैं। हाँ तो पहले 250 दो, इन्होंने मुझे पहले 250 तो दे दो। ये पहले
से 500 रुपये लिए, तब जाके इन्होंने बोला कि हाँ अब टिकट ले लो, तुम लेके आए हो तो आज तुम्हारी तरफ से ही आरुष सारे गेम्स खेलेगा, आज मैं कुछ नहीं दूँगा। हमारा कार्ड मिल गया था, किधर से एंट्री भैया? कार्ड लेके हम लोग चले गए थे आगे। आगे वो बैठे हुए थे जो कार्ड पंच करके बच्चे को एंट्री कराते हैं, तो कार्ड पंच कराने के लिए हम लोग इनके पास चले गए थे। यहाँ पे मतलब अच्छा प्लेग्राउंड था बच्चों के लिए, ठीक था, इतना ज़्यादा मतलब कुछ खास मुझे लगा नहीं। सॉक्स नहीं पहने, सैंडल पहने। लेकिन आरुष को जितना मज़ा आया लिटरली मैं आपको बताऊँ, बच्चों को आता ही है सबसे ज़्यादा। अब हम देख रहे थे इसको सॉक्स पहनी थी, यहाँ पे डस्टबिन में इतने सारे सॉक्स पड़ी थी, सब लोग रीयूज़ कर रहे थे। मैंने बोला नहीं आरुष को मैं नहीं दूंगी ये सॉक्स आराम से बैठ के पहन लो। मैंने अलग से परचेज़ की इसके लिए 20 रुपीज़ की सॉक्स, और वो इसको वियर करने को बोला। मैंने कहा आप नई सॉक्स ही वियर करो, जब आप 1000 रुपये खर्च कर रहे हो बच्चे के लिए, तो मतलब रीयूज़ की हुई सॉक्स से तो बिल्कुल भी मतलब मैं तो प्रिफर नहीं करती। तो मैं आप सबको भी कहूँगी कि अगर बच्चे को आप कहीं अच्छी जगह लेके जा रहे हैं तो ऐसे रीयूज़ की हुई चीज़ें मत यूज़ कराएं। 20 रुपये की थी तो मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा तुम ना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम 1500 रुपये खर्च कर रहे हैं तुम्हारे लिए प्लेग्राउंड में तो 20 रुपये में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने इसको यहाँ नई सॉक्स लेके दी, इसने सॉक्स से पहनी, और सॉक्स पहनने के बाद इसको इन्होंने पंचिंग कराया कार्ड, और कार्ड में पंचिंग करा दी एंट्री। बट आरुष इतना एक्साइटेड था ना, ये देखिए यहाँ पे इतना तेज जंप किया है, छोटी छोटी बॉल थी प्लास्टिक की, इतनी तेज की बम में लगी है, बहुत देर तक करता रहा वो मम्मा, माय गॉड। और फिर इसको इन लोगों ने कराई, ये 1 टाइम जिप लाइन थी कि 1 टाइम ही कराएंगे हम बच्चे को। इसने ये मतलब इतना डर रहा था, इससे पहले ये कभी मतलब इतनी ऊंचाई से इसने कभी जंप किया नहीं, या मतलब हैंग किसी चीज़ पे हुआ नहीं। ये देखिए यहाँ पे इसका रिएक्शन, मतलब ये इतना डर रहा था लिटरली, इसको लग रहा था गिर जाऊंगा मैं। ये काफ़ी स्लो चल रहा था, लेकिन इसको मज़ा बहुत आया करने के बाद में इसने बोला कि मम्मा बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये लिटरली अपने आप घूम के नीचे आ रही थी, फिर वापस रिटर्न में भी अपने आप ऑटोमेटिकली चली गई। 1 टाइम लेके था, धीरे इसको काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन इसने एंजॉय बहुत किया, इसका डर सा निकलेगा, बहुत मज़ा आया और उसको इस पे खेल के। यहाँ पे इसने काफ़ी सारे नए एक्सपीरियंस किए, ये जिप लाइन का था, और बास्केटबॉल बनाई हुई थी बच्चों के लिए इन लोगों ने, उसमें भी खेला काफ़ी देर। जंपिंग वाला जो होता है उसमें खेला, तो मतलब काफ़ी एंजॉय किया इसमें। काफ़ी सारे दोस्त भी बनाए इसमें खेल के। इसने सारे ये एक अलग से ही कुछ गुम्बद बनाए हुए थे यहाँ पे इन्होंने, इन पे बच्चों को बैठा के झुला रहे थे। और मैंने तो बोला आरुष को कि अगर आप मतलब बैलेंस आपका नहीं बन पाता है बेटा, क्योंकि बैलेंसिंग थे ही नहीं बच्चों को ना, मतलब प्रॉपरली सिटिंग एरिया नहीं था ये, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में, तो मतलब बैलेंस नहीं बन पा रहा था। देखिए यहाँ पे आरुष को भी देखिए आप, ये सही नहीं बैठ पा रहा था, तो इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसको वो करने के लिए। तो ये राउंड सर्कल घूम रहा था ये, और इतने ऊंचे से इसको पकड़वा दिया था कि हाथ कुछ सेकंड में ही दुखने लगे। फिर मैंने बोला कि बेटा थोड़ा नीचे से आप पकड़ो तो प्रॉपरली आप पकड़ पाओगे इसको। फिर खैर इसने थोड़ा सा नीचे से पकड़ा, लेकिन अनबैलेंसिंग हो गया था ये, लेकिन उसके बावजूद भी खैर ये थोड़ी देर तक झूलता रहा, थोड़ी देर झूला। इस पे एक नया एक्सपीरियंस इसने किया, इसको बहुत अच्छा लगा इस पे झूल के। इस पे 7-8 एक्टिविटी थी इस एक छोटे से झूले के अंदर भी, तो इसने ये किया, इसको काफ़ी मज़ा आया इसमें घूमने के बाद। एक्चुअली बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा इन्हीं चीज़ों में आता है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो किया इसको कराया राइडिंग में किया, तो वो मैं बैठी पहले, मुझे तो इसने ठोले पड़ी और बैठ स्लाइड करके आ रहे। फिर इसमें इसके पापा बैठे, उन्होंने बोला कि चलो मैं चलाता हूँ, जंपिंग पैर रेस तक नहीं पहुँच पा रहा था, और ये रेस से ही चल रही थी। पैर रेस पे लगा के रखो और स्टीयरिंग घुमाते रहो, ये इस तरीके से चल रही थी।
तो उसके पापा ने रेस पे पैर रखा और स्टेयरिंग दिया आरुष के हाथ में, तो इन दोनों ने ही ये चलाई। इसको बहुत मज़ा आया, मतलब इसको चलाने में लिटरली इसको लगा कि जैसे मैं बिल्कुल गाड़ी चला रहा हूँ। स्टेयरिंग इसी के हाथ में रहा और रेस पर इसके पापा का पैर था। दोनों मतलब ऐसा हो रहा था कि अब गिर जाएंगे, अब गिर जाएंगे, अब गिर जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी 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 आरुष स्टेयरिंग घुमा रहा था, तो ज़्यादा घुमा नहीं पा रहा था गाड़ी को। अगर घुमा रहा था तो कहीं ना कहीं लग जा रही थी ये गाड़ी। तो देखिए आप, इंजॉय बहुत किया इसने इसमें, लेकिन स्टेयरिंग इससे घूम नहीं पा रहा था प्रॉपरली। लेकिन फिर इसको जब धीरे 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 इसको प्रॉपर इसने स्टेयरिंग पकड़ना सीख लिया, इधर तो घुमाओ। इसको इतना मज़ा आया। इसने मतलब ये 5 मिनट की थी राइडिंग, इस 5 मिनट में इसने इतना मज़ा कर लिया, तो इसको लगा कि अब तो मुझसे आ गई है, अब तो मुझे मम्मा अकेले ही चलानी है। तो हमने इसको फिर दोबारा से फिर कराया, फिर इसने दोबारा से अकेले ही चलाई। लिटरली देखिए ये चला रहा है, क्योंकि इसके एक बार चलाने के बाद ना इसका मतलब जो डर था मन में वो निकल गया था। फिर उसके बाद इसने इसको बहुत इजीली और स्मूथली चलाया। फिर यहाँ से जाने के बाद हम आ गए थे रिलायंस ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई थी सेल। बट सेल सिर्फ नाम को थी, सेल कुछ भी नहीं था। एक्चुअली राखी आ रही है तो मुझे आरुष के लिए लेने थे कुछ कपड़े, बट आरुष के तो कपड़े लिए नहीं, उसके पापा ने अपनी शॉपिंग कर ली। और यहाँ पे हमने कराई बिलिंग, और बिलिंग कराने के बाद हम लोग आ गए बाहर। और बाहर देखा हमने, इतनी तेज़ धूप थी कि पूछिए मत, इतनी तेज़ धूप। मतलब लिटरली जब हम लोग आए थे तो मौसम बरसात का हो रहा था, और ये इसके पापा आरुष को लेके जा रहे थे, क्योंकि आरुष हो गया था नाराज़, इसको कुछ वो मछली वाला करना था। फिर हमें रास्ते में लग गई थी भूख, हमने पी लस्सी। आरुष पीता नहीं है लस्सी वगैरह, इसके पापा को वो नहीं पीनी थी, मैंने पी लस्सी। और लस्सी पीने के बाद हम लोग निकल गए थे घर, क्योंकि संडे है, संडे में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो लस्सी पीने के बाद हम पहुंच गए थे सीधे घर, और घर आने के बाद हम हो गए थे बहुत ज़्यादा टायर्ड, क्योंकि धूप में मुझे माइग्रेन की दिक्कत, और धूप लगने के बाद मेरे हो जाता है सर में दर्द। तो आज का व्लॉग इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में तब तक तो चल चलाते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।